वर्तमान समय में मानसिक स्थिरता के लिए आध्यात्म और राजयोग पर लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की फोन पर बात। बीके राधा ने सीएम के दिवंगत पिता को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। देश में जारी है कोरोना का कहर। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहा है ब्रह्मा कुमारी संस्थान। जम्मू, बिलासपुर, कर्नाटक समेत कई स्थानों पर बांटी गई राहत सामग्री। सीएम फंड में राशि का भी सहयोग। लॉकडाउन के दौरान घरों में बैठे लोगों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से प्रतिदिन साढ़े 7 से 8 बजे तक प्रयास। ऑनलाइन तथा लाइव कार्यक्रम के जरिए मेडिटेशन और आध्यात्मिक उन्नति का विशेष चलाया जा रहा है सत्र। और लोगों की सेवा में जुटे कोरोना वीरों, पुलिस कर्मियों तथा चिकित्सा कर्मियों का सम्मान तो कहीं बांटा जा रहा है राहत सामग्री के साथ आध्यात्मिक ज्ञान। नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। आज के बुलेटिन की पहली खबर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। यूपी के सीएम ने लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा से फोन पर बात की। इस दौरान बीके राधा ने वर्तमान समय की परिस्थितियों से निपटने के लिए संसाधनों के साथ सकारात्मक जीवन शैली और राजयोग मेडिटेशन सीखने की सलाह देते हुए कहा कि इस दौर में हम अपने आप को आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर कर सकते हैं, क्योंकि यह समय हमारे लिए अमूल्य है। तकरीबन 6 मिनट की बातचीत में वर्तमान समय बढ़ रहे तनाव और डिप्रेशन जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बीके राधा ने 20 अप्रैल को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट की असामयिक मृत्यु पर भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। इस दौरान बीके राधा ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि किसी भी पिता के लिए अपनी संतान धर्म और कर्म से पहचानी जाए तो गर्व की बात होती है और आप उनकी ऐसी ही संतान हैं। परमपिता परमात्मा ने आपको जन कल्याण के विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है। इसके साथ ही बीके राधा ने वर्तमान वैश्विक समस्या के समय मुख्यमंत्री जी के द्वारा धैर्यता के साथ राज्य की स्थिति को नियंत्रित रख पाने के प्रयासों की भी सराहना की और ब्रह्मा कुमारी द्वारा देश विदेश में आर्थिक, सामाजिक व आध्यात्मिक रीति से किए जा रहे सहयोग की भी संक्षिप्त में जानकारी दी। गौरतलब है कि कुछ समय पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हो गया था, जिस पर बीके राधा ने उनके पिता के लिए श्रद्धांजलि भेजी थी, जिसके उपलक्ष्य में सीएम योगी ने राधा बहन को फोन कर आभार व्यक्त किया। महामारी के संकट से बचने के लिए लोग पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से घरों में ही पूरा समय बिता रहे हैं। ऐसे समय पर ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को आंतरिक बल प्रदान कर सकता है व लोगों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन से ऐसे कई ऑनलाइन क्लासेस व कोर्सेज चला रहा है, जिसका लाभ लाखों लोग ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से घर में रहते हुए ले रहे हैं। जिसके तहत ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने ऑनलाइन क्लास के जरिए लोगों को सच्चा प्रेम और सत्यता विषय पर सुंदर जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ट्रूथ इज गॉड, लव इज गॉड, यानी सत्य ही भगवान है और प्रेम ही भगवान है। परमात्मा तो अनेक गुणों के सागर हैं, लेकिन उनमें से ऐसे ये 2 गुण जिनको परमात्मा से बराबरी दे दी गई कि प्रेम ही परमात्मा है, सत्य ही परमात्मा है। तो ये 2 जो सबसे बड़े मूल्य हैं, इन्हीं के आधार पर परमात्मा पुरानी दुनिया को नई में बदल देते हैं, सभी मूल्यों की पुनर्स्थापना कर देते हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका तथा कार्यक्रम प्रबंधिका बीके मुन्नी ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय शांतिवन से ऑनलाइन क्लास के जरिए देश विदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के चलते इस लॉकडाउन ने हमें कई तरह के अवसर भी दिए हैं।
इस समय हम सभी स्वयं को परमात्मा की याद से सशक्त बनाएं और इस परिस्थिति का डट कर मुकाबला करें। ये जो समय आया है ये वास्तव में हम सबके लिए कोई नई बात नहीं है और नई भी है, क्योंकि इतने सालों में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। लेकिन हमारे प्यारे बाबा ने हमको सब कुछ बता दिया है। बच्चे, समय समय पर अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम आएगी, इससे भी जटिल समस्याएं आएंगी, लेकिन हम सबको ऐसे समय पर इसको प्रॉब्लम नहीं समझना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप हमारे साथ है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने तथा सावधानी रखने के लिए प्रेरित किया। संस्थान से जुड़े लोगों की कुशल क्षेम पूछते हुए अपना ध्यान रखने के लिए भी प्रेरित किया। वर्तमान समय कोरोना के संक्रमण को रोकने का बेहतर रास्ता देखा जाए तो वो है लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन ने जिंदगी और अर्थव्यवस्था दोनों की ही व्यवस्था ठप कर दी है, लेकिन सरकार हालत से मजबूर है। इस भयंकर आपदा को देखते हुए देश भर में फैले हुए ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी सेवा केंद्र अपने अपने स्तर पर अपनी क्षमता अनुसार प्रशासन का सहयोग करने में लगे हुए हैं। सभी सेवा केंद्र धन, भोजन व राशन सामग्री देकर सरकार के साथ साथ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, गरीब व मजदूरों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को कुछ राहत दी जा सके। इसके पहले भी हमने कई स्थानों पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दिए जा रहे सहयोग की जानकारी आपको दी ही थी, लेकिन ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक पूरा देश इस महामारी के संकट से बाहर ना आ जाए। आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही अन्य खबरें जहां कई सेवा केंद्रों ने लोगों की मदद की। ये खबर जम्मू की है, जहां बीसी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन और वरिष्ठ राजयोगी बीके रविंदर ने भाजपा में राज्य के महासचिव अशोक कौल को पीएम केयर फंड्स के लिए 1.5 लाख का चेक प्रदान किया और भविष्य में भोजन व राशन सामग्री से भी सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक सत शर्मा, बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुनीश खजूरिया व अन्य कई विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। अन्नदान को महादान माना जाता है और ऐसे समय में जब देश महासंकट से गुजर रहा हो तो भुखमरी की समस्या और बढ़ जाती है। इसी के चलते राशन व खाद्य सामग्री देकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता का प्रयास छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा भी किया गया, जिसके तहत जिला प्रशासन को 15 बोरी चावल, 2 बोरी चना और तुअर दाल आदि खाद्य सामग्री सौंपी गई। जिला प्रशासन की गाड़ी में यह राशन सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने शिव ध्वज दिखाकर रवाना किया और संकट से उबरने के लिए अपने विचार रखे। कोरोना महामारी के दौरान बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे विश्व में तपस्या का वातावरण बना हुआ है। सकारात्मक चिंतन के धन के माध्यम से और ध्यान के धन के माध्यम से हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें अद्भुत सेवा कर रही हैं, परंतु इस सेवा में एक सेवा और भी शामिल हो गई है। परमात्मा हमेशा हमें कहते हैं तन मन धन और संबंधों से जो व्यक्ति पूर्ण रीति से संतुष्ट है, स्वस्थ है, वो एक श्रेष्ठ समाज की स्थापना में अपना योगदान दे सकता है। आगे छत्तीसगढ़ में जिला प्रशासन की अपील पर कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा भी 10 कुंटल चावल प्रदान किया गया ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। कोरबा के क्षेत्रीय प्रभारी बीके रुक्मणी ने सभी खाद्यान्न सामग्री के साथ हेल्प ऑन व्हील की गाड़ी को शिव ध्वज दिखाकर रवाना किया, जहां मौके पर वरिष्ठ राज्योग शिक्षिका बीके बिंदु, बीके लीना, बीके मनहरण समेत कई सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान जिला प्रशासन ने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए सहयोग देने पर ब्रह्मा कुमारी का आभार जताया व बहनों ने भविष्य में भी इस तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया।
कर्नाटक की ओर बढ़ें तो गदग सेवा केंद्र के द्वारा संकट का सामना कर रहे गरीब कर्मचारियों को नगर कमिश्नर की सहमति से राशन की थैलियां बांटी गईं, जिसमें अन्न के साथ साथ सब्जियां भी शामिल थीं। उन सभी कर्मचारियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती और बीके रेखा ने आत्मिक बल भरने के लिए परमात्मा का परिचय देते हुए चित्र भी भेंट किया। इसके साथ ही गरीब कलाकारों के लिए भी भोजन के पैकेट्स कन्नड़ और संस्कृति इलाके के कार्यालयों में पहुंचाकर उन्हें सहयोग प्रदान किया गया। इस पूरे कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा गया था। वहीं महाराष्ट्र के उदगीर में भी सेवा केंद्र प्रभारी बीके महानंदा के नेतृत्व में जरूरतमंद लोगों को अनाज वितरण के लिए उदगीर के तहसीलदार को चावल तथा गेहूं के पैकेट्स वितरित करने के लिए दिए गए। इस मौके पर बीके महानंदा ने तहसीलदार को जानकारी दी कि देश के अन्य स्थानों पर भी ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा धन से व अनाज देकर सरकार को सहयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही बताया कि राजयोग मेडिटेशन के द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए वातावरण को शुद्ध व शक्तिशाली बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां भी गुंटूर शहर के कोथापेट सेवा केंद्र के द्वारा लगभग 100 गरीबों को भोजन, फल, बिस्किट्स व टॉवेल बांटकर उनकी मदद की गई। इस मौके पर संस्था से जुड़े लोगों ने गरीबों को अन्न, फल आदि देने के साथ ही सांत्वना दी कि जल्दी ही ये वक्त गुजर जाएगा, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह के भय को हावी न होने दें, बल्कि परमात्मा पर विश्वास रखें। पूरे देश में महाराष्ट्र के बाद गुजरात ही ऐसा राज्य है जहां कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। ऐसे में इस संकट की घड़ी में चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिस प्रशासन, इनकी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ जाती है। दिन रात लोगों की सेवा में लगे पुलिस वालों का हौसला बढ़ाने तथा उनके इस अतुलनीय कार्य में सहयोग के संकल्प के साथ गुजरात के केशोद के बीके सदस्यों ने पूरे शहर के पुलिस कर्मियों को नाश्ते के पैकेट्स बंटवाए, जिसके चलते डीएसपी गढ़वी साहब ने सेवा केंद्र पर शिरकत की और सारे पैकेट्स को सरकारी वाहन के माध्यम से सभी पुलिस कर्मियों तक पहुंचाया। इसके लिए उन्होंने बीके बहनों का दिल से आभार माना, जिसके बाद सदस्यों ने सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना की। इसी तरह वाराणसी में भी कोरोना वीर पुलिस कर्मचारियों का सम्मान किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के क्षेत्रीय निदेशक बीके सुरेंद्र और वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके दीपेंद्र के निर्देशन में छोटा लालपुर चौकी की महिला आरक्षी समेत कई कर्मठ जवानों को बीके सदस्यों ने सम्मानित किया और दुपट्टा व शॉल आदि प्रदान करने के साथ ही आध्यात्मिक साहित्य प्रदान कर उनका मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें कि इससे पहले भी वाराणसी में बीके सदस्यों ने जरूरतमंद लोगों को राशन व भोजन आदि देकर उन्हें कई तरह से सहयोग दिया था। संस्थान के सदस्यों ने कोरोना के मुश्किल समय लोगों की सेवा कर रहे कोरोना वीरों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए उन्हें राजयोग ध्यान सीखने की सलाह देते हुए परमात्मा को हमेशा स्मरण करते हुए लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।